कहानियों के साथ हम सबका एक अनोखा रिश्ता है। हमारे साथ जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हम कहानी के तौर पे दूसरों को सुनाते हैं। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो ना किसी को बताई जाती हैं ना समझाई। ये वो कहानियां हैं जो आप किसी को बोलने से घबराते हो, डरते हो, और ये कहानियां हमारे साथ हमारे आखिरी वक्त तक जीती रहती है। आज की कहानी है मेरे बचपन की सहेली की। काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, जैसा कि मैं उसे जानती हूँ। अपने जीवन में हर चीज़ को उसने बहुत ही संजीदगी से संभाला है। ग्रेजुएशन के बाद दूसरे शहर रहने चली गई अकेले। पहली बार था, काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब इस नए शहर में अकेले कमरे में उसके साथ जो होगा वो उसके जीवन का रुख बदल देगा। मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहूँगी कि मेरी जो दोस्त जिसके साथ ये पूरा हादसा हुआ, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे उसका नामांकन किया है। इस कहानी में जो मूल पात्र है उसका नाम है मिष्टी। 2011 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मिष्टी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना था। वो हमारे दोस्तों में बहुत ही बबली थी, बहुत ही इंडिपेंडेंट थी, और वो हमेशा दुनिया से थोड़ा-सा हट के सोचती थी। तो उसे लगा कि ये वक़्त है जब उसे दुनिया को एक्सपीरियंस करना है। तो उसने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दूसरे शहर में अप्लाई किया और वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गई। वहाँ का जीवन बहुत अलग था उसके छोटे शहर से। लोगों की भाग-दौड़, दिन भर कोई ना कोई काम, घर आना, अपना घर खुद सँभालना, सब कुछ नया था मिष्टी के लिए। और मिष्टी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय भी कर रही थी। पहली-पहली बार का इंडिपेंडेंस है ना। एक दिन ऐसा था कि मिष्टी काम ख़त्म करके कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और उसे एकदम से ही लगा इस कमरे में गई और पढ़ने लग गई, तो उसको एकदम से ही एहसास हुआ कि बिल्कुल ही उसके पीछे कोई खड़ा है। मिष्टी एक झटके से पीछे मुड़ी और उसने देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है। रूम खाली है, पंखे की गरगरी की आवाज आ रही है, और उस सन्नाटे में भी एक अजीब सी ईरी सी फीलिंग थी। हम सबको जीवन में कभी ना कभी ऐसा लगा होगा अकेले में कि शायद कोई हमारे पीछे है। शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा, और कई बार ऐसा हुआ है कि हमने पीछे
क्योंकि टेस्ट का रिजल्ट भी यही कहता था कि मिष्टी को किसी तरीके की मानसिक बीमारी नहीं है। तो फिर ये जो फीलिंग है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे साथ है, कोई मेरे आसपास है, ये फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? यही सोच में मिष्टी का जीवन धीरे 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 वो एकदम अंदर से सहमती जा रही थी। ना उसका मन किसी काम में लगता, ना कॉलेज में लगता, ना घर आके पढ़ाई में। ऐसा क्या था कि उसके जीवन में इतनी बड़ी-बड़ी चेंजेस आ रही थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगने लग के गई थी, लेकिन वो बर्तन वहीं के वहीं वैसे के वैसे पड़े हुए थे और उनमें अभी भी खाना लगा हुआ था, जला हुआ खाना लगा हुआ था। मिष्टी को एक पल के लिए लगा, ये मेरा वहम तो नहीं, कहीं मैं भूल तो नहीं गई, बर्तन धोए बिना मैं कहीं कॉलेज तो नहीं चली गई। फिर मिष्टी को एकदम से याद आया कि नहीं, मैं तो बर्तन धो के ही गई थी। मिष्टी सोच में पड़ गई और यही सोचते सोचते क्या मैंने बर्तन धोए थे, क्या मैंने बर्तन नहीं धोए थे, ये सोच में वो फिर से लग गई बर्तन धोने में। जितनी दफा वो बर्तन धो के अपने किचन के प्लेटफॉर्म पे रखती, उसके बाद जो हादसा हो रहा था, 2 बार होने के बाद आप खड़ा है और एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके कांधे को छू रही थी। उसके बाल जो कंधे तक आ रहे थे वो हल्की हल्की हवा से हिलने लग गई थी और उसको वो ठंडा ठंडापन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को जमा रहा था। मिष्टी बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी अपने दोस्त से फोन पे, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी और एक अजीब सी आवाज अपने मुंह से निकाल रही थी, क्योंकि उसको फील हो रहा था कि पीछे से किसी ने उसके गर्दन को पकड़ लिया है। और अब मिष्टी बात नहीं कर पा रही थी, पर उसे पता था कि शायद अब यहाँ से कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मिष्टी की जो दोस्त फोन के उस पार थी वो घबराई हुई थी
को सूंघ रहा था। मिष्टी एक झटके से जैसे अपने शरीर में वापस आ गई और वहां से फोन फेंक के वो दौड़ती हुई उस घर से बाहर भाग गई। नीचे जब भागती हुई चुकी थी अभी थोड़ी देर पहले हुए उस फोन कॉल से, उसे लगा कि पता नहीं शायद मिस्ट्री के साथ अजीब सी घबराहट हर वक्त रहती थी और मिष्टी को हमेशा से ये चीज अब फील होता था कि कोई उसके साथ है, लगातार उसे देख रहे हैं, वो उसके हर हरकत पे उसकी नजर है। और वो दो उंगलियां लंबी, लकड़ी जैसी, ठंडी, जो छूने से उसकी रूह कांप जाती, वो कभी भी उसके गर्दन पे फिर से पड़ सकती है। इन्हीं सोच में डूबी मिष्टी ने एक दिन डिसाइड किया कि उसको जानना है कि ये साया कौन है और ये साया मिष्टी के साथ क्यों है। मिष्टी ने डिसाइड किया कि वो बड़े शहर फिर से वापस जाएगी, अपने उस घर में वापस जाएगी और वो पता लगा कि
भी वो 2 उंगलियां उसकी गर्दन में दबा के उसको मारने की